मैं अच्छेलाल यादव। एक मिनट, परिचय दीजिए। मैं अच्छेलाल यादव यहाँ कोतवाली एसएचओ से प्रताड़ित हूँ, क्योंकि देख लीजिए मेरा लड़का मरासन पे है। कल गुंडे बदमाश इसको काफ़ी बुरी तरह से मारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाका लगा हुआ है, 15-20 टाका यहाँ वहाँ पे लगा हुआ है। लगातार कल से बेहोश है। यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया में इसका शाम को इलाज हुआ, इसके बाद रेफर कर दिया। स्थिति को देखते हुए मैं गाजीपुर गया, गाजीपुर में इलाज चल रहा था, तो वहाँ पे कहे कि आप जाइए, वहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा FIR करा करके मेडिकल बनवाते हुए आइए, उस चैनल से आगे कानूनी कार्रवाई होगी। मैं यहाँ पे आया, जो दबंग बदमाश मारा है वह थार से चलता है, चलान है, और हमेशा 10-20-50 लोगों को लेकर चलता है। मैं यही बात कर दिया, तुरंत भाग गए, क्योंकि उसको जानते हैं जब किसी को मारता है तो 1-8 लाख रुपया जाके थाने पहुंचा देता है। 1 लाख रुपया के लगभग मुझे जानकारी एक को दे दिया है। मुझे धक्का मार के कई लोगों के साथ निकाल दिया गया कि मैं हाथ धो के निवेदन किया कि मेरा FIR साधारण में किसी तरह कर लीजिए और मेरे लड़के का मेडिकल करवा दीजिए। कहे कि जाओ कहीं भी कर दोगे और किसी से करवा लोगे, मैं असली छत्री हूँ, मैं भीखा साहब में इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, जो बात कर रहा हूँ सत्य कर रहा हूँ। ऐसे करके मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया। और मेरे लड़के कुछ भी होता है तो यहाँ का SHO जो है वह इसका जिम्मेवार होगा। मैं मेरे परिवार को साथ में लेकर के मैं वही चलता हूँ, मैं भी वही आत्मदाह कर दूंगा। लड़का मर जाएगा, मेरे जीवन का कोई मतलब जीने का नहीं। कहाँ का SHO है और क्या उसका नाम है? कोई अपने कहा मैं छत्री असली हूँ और कहीं से करवा लोगे, मर्द हूँ और छत्री हूँ, प्रतापगढ़ का हूँ, प्रतापगढ़ का छत्री हूँ। अगर किसी से भूखा SHO कर रहा था, प्रतापगढ़ असली छत्री हूँ और किसी से करवा लोगे, मैं FIR नहीं करूंगा, दोबारा होगा FIR करूंगा। कहा है ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कह रहा है कि वो कहा कि ये बताओ नेतागिरी करोगे तो तुम्हारा लड़का नहीं मारा जाएगा? तुम्हारा लड़का नेतागिरी किया, छेड़खानी में भी लिखवा दूंगा। तुम इसमें कट्टा की बात दर्शाए हो तो तुम्हारे लड़कों को मैं छेड़खानी में फंसा दूंगा, क्या करोगे? होश में जाओ, छेड़खानी फंसा दूंगा। यहाँ तक SHO होकर कहा। मैं कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तत्काल में FIR लिख करके आप तत्काल में मेरे लड़का मेडिकल करवा दीजिए। लेकिन अभी तक नया कहा, देखिए मेरा लड़का यहाँ, मैं परिवार को वहाँ चल रहा हूँ, दैनिक बैठूंगा। अच्छा, जब इस समय आपको या तो धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे या आपको कुछ कहे, भूकड़ा गांव के कम से कम 20-25 लोग थे वहाँ पे। भूकड़ा गांव सभा के भी 20-25 लोग थे वहाँ पे, और सबके सामने, और वेद प्रकाश वहाँ पे जो है आपके विभाग के पत्रकार भी थे। अगर ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भूकड़ा में कोई भी 20 लोगों से कह दे जो हमारे क्षेत्र के हैं कि वो नहीं कहा है, और SHO ही चल के कह दे कि मैं नहीं कहा हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो कहा है, भिखा गुलाम की कसम खा के कहता हूँ वो कहा, धक्का मार बाहर निकाला है। अच्छा, तहरीर में क्या थी? तहरीर में यही थी कि 15-20 लोगों इसको घेर के मारे और इसको जानलेवा हमला किए और किसी तरह बच गया। ये भाग के गिर गया, एक कट्टे से फायर किया गया, वो कट्टा मिस कर गया। इसके बाद कई लाठी इसके सर पे मारा गया, बेहोश हो गया। यही तहरीर है। ये बात आपको कैसे पता है? ये बात आपको कैसे पता? ये लड़का से पूछिए। मुझे खबर आई कि लड़का का बेहोश, मैं गिजा के वहां से लाया, बेहोशी हाथ में लड़का लाया। आज भी देख लिया अभी बेहोश है, थोड़ा भी याद होता है तो बताता है। वहां के क्षेत्र के लोग बताए कि लड़का कहीं से बेहोश पड़ा हुआ, गली में गिरा हुआ है। आप अपना परिचय दीजिए। हेमंत यादव। क्या मामला था आपके साथ? रामपुर चौराहे पे नेता चौहान नाम का, चंद्रभान चौहान नाम का एक लड़का है रईसपुर का, कई दिन से महीनों से गाली गलौज करवाता था, पी खा करके। उधर से जब रामपुर जाता था तब तो परेशान करता था मेरे को। कल शाम को भी किसी से गाली दिलवाया था फ़ोन पे। फिर उसके बाद मैं उसको इग्नोर कर दिया, मैं ध्यान नहीं दिया कि चलो हटाओ, गाली दे रहा, क्या मैं झगड़ा करूँगा, झगड़ा करेगा मेरे से झूठे। फिर मैं अपने मित्र के घर से वहाँ पे कुछ था प्रोग्राम, खा करके आ रहा था। हमारे मित्र भी थे कि हमको छोड़ के चले जाएंगे, मेरे बाइक नहीं थी। तो वहीं रामपुर तिराहे पे वहीं पे कम से कम 15-20 लोग खड़े थे 8-10 बाइक के साथ। तो हमें लगा कि ऐसे ही कुछ बात होगी, जा रहे हैं, अब चाहे अपने घर जा रहे हैं। तो वहाँ पे गया तो एक लड़का बोला कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें को मारने के लिए सब खड़े हैं। तो वहीं तुरंत गाड़ी रोक के मैं भागा, तो तुरंत वो सब उसमें से 5-7 लोग तुरंत मेरे पीछे दौड़े। हाँ, वहाँ से अच्छा उन लोगों से अच्छा खासा दूरी पर था, तो वहाँ पर फायरिंग में किए सब 2 लोग। फायरिंग? हाँ, कट्टे से फायरिंग किया। फायर भी हुआ था वो? हाँ। आपने देखा? हाँ। सच बोल रहे हैं? मेरे ऊपर फायर हुआ था। अच्छा, आपके ऊपर फायर हुआ? हाँ। नहीं, कम से कम उन लोगों से 25-30 मीटर की दूरी पे था। 25-30 मीटर की दूरी पे थे? जी।
और गोली फूटी कि मिक्स हो गई थी? जी मिक्स हो गई थी। जी 25-30 मिनट कदम कम से दूर था। अच्छा अच्छा। हम लोग से अच्छा था, लेकिन मैं सीधे रास्ते से भाग रहा था, सोचा कि मुड़ जाऊँ। तो जब मुड़ा तो खेत की ओर तरफ मुड़ा तो खेत की तरफ पैर रखते ही मैं गिर गया वहाँ पे। और जब गिर गया तो वहाँ पे आकर सबके बाँस हाथ में लिए थे सब, लाठी गोली जी, उसी से हमला कर दिया कर सब। अच्छा अच्छा, बांस से मारा। हाँ, एक वो गोविंद यादव है चलनी का, वो बोल रहा था इसके कपार पे मारो, इसके कपार पे मारो। कई दिन से इसके फिराक में थे हम लोग। ठीक।